क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कारक। बच्चों, इस वाक्य को पढ़िए। राम रावण मारा। इसमें राम रावण संज्ञा शब्द है, मारा क्रिया शब्द है। मैं आपको ये पहले ही बता चुकी हूँ। अब इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। राम रावण मारा। ये वाक्य आपको थोड़ा अटपटे से लग रहे हैं। अब मैं इसमें कुछ शब्द जोड़ती हूँ। अब दोबारा इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। राम ने रावण को मारा। अब आपको ये वाक्य पूरा दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, क्रिया को करने के लिए जिन चिन्ह या विभक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे कारक कहते हैं। आइए अब हम कारक और कारक के भेदों को अच्छी तरह समझते हैं। कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। जब क्रिया को करने में कोई न कोई अपनी भूमिका निभाता है उसे कारक कहते हैं। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ दूसरे शब्दों में संबंध बताने वाले निशानों को कारक कहते हैं। विभक्ति या प्रसर्ग। जिन प्रत्ययों से कारकों की स्थितियों का बोध होता है उन्हें विभक्ति या प्रसर्ग कहते हैं। संज्ञा शब्दों के साथ विभक्तियां अलग से लिखी जाती हैं, जैसे मोहन को। सर्वनामों के साथ विभक्ति संयुक्त रूप से लिखी जाती है, यानी जोड़कर लिखी जाती है, जैसे मैं प्लस ने, मैंने, हम प्लस को, हमको। कारक के विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग। कारक विभक्ति। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद को, से, के लिए आदि जो चिन्ह लगते हैं वे चिन्ह कारक विभक्ति कहलाते हैं। अथवा व्याकरण में शब्द, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के आगे लगा हुआ वह प्रत्यय या चिन्ह विभक्ति कहलाता है। कारक के उदाहरण। राम ने रावण को मारा। रोहन ने पत्र लिखा। मोहन ने कुत्ते को डंडा मारा। उपर्युक्त वाक्यों में को, ने, को आदि कारक के चिन्ह हैं। क्या है? कारक के चिन्ह। इन्हें प्रसर्ग या विभक्ति कहते हैं। कारक के भेद। हिंदी में कारक के 8 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से देखिए? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। इनके विभक्ति चिन्ह है ने, को द्वारा, से द्वारा, के लिए, को, से अलग होना, का, के, की, रा, रे, री, में, पर, हे, रे, अरे आदि। अर्थ। कर्ता कारक का अर्थ काम करने वाला। कर्म, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। करण, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान कारक, जिससे अलगाव हो। संबंध कारक, अन्य पदों से संबंध। अधिकरण कारक, क्रिया का आधार। संबोधन कारक, किसी को पुकारना, बुलाना। अभी इन सभी कारकों को हम आगे व्याख्या से पढ़ेंगे। अब इन सभी भेद को हम व्याख्या सहित पढ़ेंगे। कर्ता कारक, इसकी विभक्ति चिन्ह है ने। वाक्य में जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। ने का प्रयोग भूतकाल की क्रिया में किया जाता है, जैसे राम ने पत्र लिखा, रमेश ने आम खाया। इन दोनों वाक्यों में भूतकाल है। पहले वाक्य में क्रिया का कर्ता राम है। इनमें ने कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह है। इस वाक्य में मारा भूतकाल की क्रिया है। कर्ता कारक में ने विभक्ति का लोप भी हो जाता है, अर्थात वह कभी
कभी दिखाई नहीं देती। इस वाक्य को संज्ञा या सर्वनाम माना जाता है, जैसे लड़की स्कूल जाती है। इस वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया का कर्ता कौन है? लड़की। इसमें ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें विशेष बात यह है कि भूतकाल में अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ भी ने प्रसर्ग नहीं लगता, जैसे वह हंसा। यह मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो वह हंसा, इसमें कोई भी कर्म नहीं है, तो इसलिए यह अकर्मक क्रिया होती है। वर्तमान व भविष्य काल की सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, जैसे वह फल खाता है, वह फल खाएगा। तो वर्तमान काल में और भविष्य काल में भी ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। कभी कभी कर्ता के साथ को तथा से का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे बालक को सो जाना चाहिए, सीता से पुस्तक पढ़ी गई, रोगी से चला भी नहीं जाता। कर्ता कारक का प्रयोग प्रसर्ग सहित, प्रसर्ग रहित, प्रसर्ग यानी कि विभक्ति, प्रसर्ग सहित। भूतकाल की सकर्मक क्रिया में कर्ता के साथ ने प्रसर्ग लगाया जाता है, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी। प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग किया जाता है, यह मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, जैसे मैंने उसे पढ़ाया। जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक होते हैं तो कर्ता के आगे ने का प्रयोग किया जाता है, जैसे श्याम ने उत्तर कह दिया। प्रसर्ग रहित यानी कि प्रसर्ग के बिना। भूतकाल की अकर्मक क्रिया में प्रसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे राम गिरा। वर्तमान और भविष्य काल में प्रसर्ग नहीं लगता, जैसे बालक लिखता है। जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना, चुकना आदि आते हैं वहां पर ने का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे उसे पटना जाना है। कर्म कारक। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है या क्रिया के कार्य का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम को प्राप्त होता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है। यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता। बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, भगाना आदि क्रियाओं के प्रयोग में अगर कर्म संज्ञा हो तो को विभक्ति जरूर लगती है। जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाता है तब कर्म विभक्ति को जरूर लगती है। कर्म संज्ञा का एक रूप होता है, जैसे मोहन ने सांप को मारा, लड़की ने पत्र लिखा। मोहन ने सांप को मारा, इसमें मारा क्रिया है, सांप कर्म है और मोहन कर्ता। पहले वाक्य में मारने की क्रिया का फल किस पर पड़ा है? सांप पर पड़ा है, यानी कि कर्म पर। अतः सांप कर्म कारक है। इसके साथ प्रसर्ग को लगा है, यानी कि कौन सी विभक्ति लगी है? को। दूसरे वाक्य में लिखने की क्रिया का फल पत्र पर पड़ा है, अतः पत्र कर्म कारक है। इसमें कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को नहीं लगा। कर्म कारक के अन्य उदाहरण: अध्यापक छात्र को पीटता है, सीता फल खाती है, गोपाल ने राधा को बुलाया, बड़ों को सम्मान दो, कृष्ण ने कंस को मारा। कर्म कारक संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वह कर्म कारक कहलाता है। सरल शब्दों में जिस साधन से क्रिया होती है उसे कर्म कारक होते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह से के द्वारा होता है, जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाता है, अर्थात जिसकी सहायता से हम कोई कार्य करते हैं उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। रावण ने किसकी सहायता से मारा? राम ने रावण को किसकी सहायता से मारा? बाण की सहायता से।
बालक गेंद से खेल रहे हैं। बालक किससे खेल रहे हैं? गेंद से। तो इस वाक्य में बाण और गेंद क्या है? साधन है। पहले वाक्य में कर्ता राम ने मारने का कार्य बाण से किया, अतः बाण से करण कारक है। दूसरे वाक्य में कर्ता खेलने का कार्य गेंद से कर रहे हैं, अतः गेंद से करण कारक है। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का अर्थ होता है देना, जिसके लिए कर्ता काम करता है, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह के लिए और को होता है। इसको किसके लिए प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी पहचाना जा सकता है। सामान्य रूप से जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। लेने वाले को संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण से समझिए, जैसे मेरे लिए दूध लेकर आओ। दूध लेकर संप्रदान कारक मेरे लिए। माँ बेटे के लिए सेब लाई। अमन ने श्याम को गाड़ी दी। गरीबों को खाना दो। इन वाक्यों में कर्ता माँ ने बेटे के लिए सेब लाने का कार्य किया, अर्थात माँ बेटे के लिए सेब लाती है तो कार्य कौन कर रहा है? माँ। वो क्या है? कर्ता। किसके लिए किया जा रहा है? बेटे के लिए। तो इस प्रकार बेटा संप्रदान कारक है। अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो वहां पर अपादान कारक होता है। संज्ञा के जिस रूप से अलग होने, तुलना करने, उत्पन्न होना, डरना, दूरी, घृणा, लजाना आदि का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से होता है। इसकी पहचान किससे, कैसे प्रश्नवाचक शब्द से भी की जा सकती है। जैसे प्लेट हाथ से गिर गई, यानी कि प्लेट अलग हो गई। अंकिता बस से उतरी। सुरेश शेर से डरता है। अनु सुजाता से मोटी है। इन वाक्यों में अंकिता बस से अलग हो रही है, सुरेश शेर से डर रहा है, अनु और सुजाता में तुलना हो रही है। अतः इन वाक्यों में हाथ, बस, शेर, सुजाता अपादान कारक के शब्द हैं। संबंध कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप की वजह से एक वस्तु की दूसरी वस्तु से संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह का, के, की, रा, रे, री आदि होते हैं। इसका चिन्ह संज्ञा, लिंग, वचन के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे सेना के जवान आ रहे हैं, यह सुरेश का भाई है, यह सुनील की किताब है। इन वाक्यों में जवान का सेना से, सुरेश का भाई से, सुनील का किताब से संबंध सूचित हो रहा है, अतः यह शब्द संबंध कारक के हैं। अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है आधार या आश्रय। संज्ञा के जिस रूप की वजह से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर होती है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। जैसे हरी घर में है, पुस्तक मेज पर है, कमरे में टीवी रखा है, भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। संबोधन कारक। जिससे किसी को बुलाने अथवा पुकारने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं और संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अरे भैया क्यों रो रहे हो, हे गोपाल यहाँ आओ। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कारक समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कारक संबंधी कोई भी समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।